महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाले एकनाथ शिंदे कौन है? ज्यादातर लोग उनके नाम को जानते हैं, लेकिन शायद उनको उनका बैकग्राउंड नहीं पता है। साल था 2001। शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद दिघे इस दुनिया को अलविदा कह गए। ये वो साल था जब शिव सैनिकों के लिए काफी दुख भरा था, लेकिन उनके जाने के बाद उनके राजनीतिक शिष्य कहे जाने वाले एकनाथ शिंदे ने उनकी राजनीतिक विरासत को संभाला। दिघे के जाने के बाद ठाणे में एकनाथ शिंदे प्रभावशाली नेता बनकर उभरे। आनंद दिघे ने जिसे उंगली पकड़कर राजनीति का ककहरा सिखाया, उस एकनाथ शिंदे को आनंद दिघे के समर्थकों ने भी सम्मान दिया और अपना नेता माना। ठाणे जिले के सबसे प्रभावशाली नेताओं में एकनाथ शिंदे की गिनती होती है। लोकसभा का चुनाव हो या नगर निकाय का या फिर कोई सा भी चुनाव हो, ठाणे में जीत के लिए एकनाथ शिंदे का साथ होना जरूरी माना जाता है। 9 फरवरी 1964 को शिंदे का जन्म महाराष्ट्र के सितारा जिले में हुआ। बाद में उनका परिवार ठाणे आ गया, जो उनकी कर्मभूमि बनी। 11वीं क्लास में पढ़ाई के बाद उन्होंने घर चलाने के लिए ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। ऑटो चलाने के साथ साथ उन्होंने अपने शहर की जमीनी स्थिति को भी समझा। इस दौरान बाला साहेब की हिंदुत्व वाली छवि का बोलबाला था। शिंदे पर भी इसका असर हुआ, लिहाजा उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर लिया। शिंदे 1997 में ठाणे महानगर पालिका से पार्षद चुने गए। 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता भी बने। साल 2001 में जब आनंद दिघे का निधन हो गया, इसके बाद उनके रास्तों पर शिंदे चल पड़े। उन्होंने अपना लुक भी आनंद दिघे की तरह रख लिया। आनंद दिघे की तरह शिंदे जनता दरबार लगाने लगे, लोगों की समस्याओं को सुनने लगे। लिहाजा लोगों का उन पर भरोसा बढ़ा और उनके नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार किया। फिर आया साल 2002, वो दूसरी बार नगर निगम पार्षद बने। साल 2004 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बने। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। साल 2009, 2014, 2019 में लगातार विधायक बनते चले गए। उनके बेटे श्रीकांत शिंदे भी शिवसेना के टिकट पर कल्याण लोकसभा सीट से सांसद हैं। शिंदे के बढ़ते कदम के पीछे राज ठाकरे का भी हाथ है। राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर साल 2006 में अपनी नई पार्टी बनाई थी। अगर राज ठाकरे शिवसेना से अलग नहीं हुए होते तो शायद शिंदे का कद इतना बड़ा नहीं हो पाता। राज ठाकरे के जाने के बाद शिंदे का कद तेजी से बढ़ा और शिवसेना के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होने लगी। उद्धव ठाकरे के साथ शिंदे मजबूती से खड़े रहे। मातोश्री के भरोसेमंद लोगों में उनका नाम शुमार हो गया। एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल के ताकतवर मंत्रियों में से एक थे। साल 2019 में वो चौथी बार विधानसभा पहुंचे, लेकिन ये वो साल था जब शिवसेना और बीजेपी के बीच बात बिगड़ गई और शिवसेना विधायक दल की बैठक में एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। कयास लगाए जा रहे थे कि शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि गठबंधन वाली सरकार बनने के बाद से ही शिंदे नाराज चल रहे थे। शिंदे को लग रहा था कि वो विधायक दल का नेता बन गए हैं, ऐसे में वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें झटका लगा। हालांकि खामोशी से उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और तब की खामोशी आज तूफान बनकर उद्धव ठाकरे के सामने है। तो यह है शिंदे के राजनीतिक जीवन का लेखा जोखा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।